आवारा औरत, ठरकी औरत कि तू 3-4 बच्चों की माँ होकर बच्चे पैदा करने की एटीएम मशीन बनने के बाद तू कहती कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। अपने पति को जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है उसको छोड़कर तू एक 8,000 रुपये कमाने वाले के पास आ जाती है, जबकि वो आदमी तुझे 90,000 रुपए का चेक भेज रहा था। एक्चुअल उम्र निकल कर आ रही है चूसे वाम की। मात्र 18 साल का लौंडा है ये, 18 साल का लड़का, वो 35 साल की औरत। किस तरह मतलब हाउ, किस तरह एक आदमी जो कुपोषण का शिकार है और वो कह रहा है मैं इसके 4 बच्चे पाल लूंगा। तू अपने आपको तो पालने पहले भारत की सिक्योरिटी को इसको लेकर इस पर राधे राधे की बेल्ट लेकर पेलना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि तू बता तू हिंदुस्तान में वो कौन से राज हैं जो लेने आई है, कहीं ये कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं, और इस साजिश में कहीं ये सचिन जो अपने आपको ठाकुर कह रहा है लेकिन है आदिवासी, कहीं ये शामिल तो नहीं। पाकिस्तान की आवाम डिमांड कर रही है कि इसको पाकिस्तान ना भेजा जाए, इसको वहीं फांसी दे दी जाए। पाकिस्तान के कितने सारे आशिक निकल कर आ रहे हैं जिनके साथ ये रही है, किसी के साथ लिव इन में रही है, किसी के साथ वैसे रही है, किसी मतलब हर एक से ये मोहब्बत के पिंगे बढ़ाती है। इसकी मतलब मैं क्या कहती हूँ, मोहब्बत नाम का फोल्डर इसका बंद होने को तैयार ही नहीं होता। सर्दी का अलग, गर्मी का अलग, बरसात का अलग, और हिंदुस्तान का अलग, और पाकिस्तान का अलग, और नेपाल का अलग, मतलब कितनी मोहब्बतें करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है रिजवी जी। तो चलिए रिजवी जी से पूछते हैं कि सीमा हैदर पर हर दिन आए दिन जो है नए नए खबरें आती है, नए नए अपडेट आता है। अभी की अपडेट ये है कि पाकिस्तान के जो उनके तमाम पड़ोसी है उनका ये दावा है कि सीमा काफी मर्दों के साथ पाई गई है, उनके घर में मर्दों का आना जाना लगा ही रहता था। तो इस प्रकार की चरित्रहीन औरत जब भारत में आकर उसको भाभी की उपाधि दे दी जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह आपने कहा और जिस तरह भारत का मीडिया, ये तो आप जैसे मीडिया वालों की बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर भी सोशल मीडिया ने हक अदा कर दिया कि वो वाकई पक्का भारतीय है, भारत से मोहब्बत करता है, भारत के संविधान से, भारत की यूनिटी से मोहब्बत करता है। आप देखिए कि स्ट्रीम चैनल उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहा है कि जैसे कोई नेशनल भाभी हो, मतलब अवार्ड घोषित हो रहे हैं, बाकायदा उनको तोहफे तवाइफ दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। ये नहीं पूछ रहा कोई कि ये तो बता आवारा औरत, ठरकी औरत कि तू 3-4 बच्चों की माँ होकर बच्चे पैदा करने की एटीएम मशीन बनने के बाद तू कहती कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। अपने पति को जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है उसको छोड़कर तू एक 8,000 रुपये कमाने वाले के पास आ जाती है, जबकि वो आदमी तुझे 90,000 रुपए का चेक भेज रहा था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह उसको हाइप करा जा रहा है, भाभी 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 बताया जा रहा है, और जब पाकिस्तान की नजर में ये वाला मुद्दा आया कि अच्छा ये आवारा औरत अब हिंदुस्तान चली गई, क्योंकि मेरी एक वीडियो जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो वहां पर आने के बाद सब लोगों ने कहा मालिक मकान, किराएदार, कोल्ड ड्रिंक वाला, चिप्स वाला, सब ये कह रहे हैं कि ये बदचलन औरत थी, हर एक के पैसे मारती थी, हर जगह मतलब ये लड़कों के साथ पाई जाती थी। और अब भी जब ये हिंदुस्तान आई है तो एक आशिक से अपने 1 लाख रुपए की इसने डिमांड करी थी, तो उसने कहा कि मेरे पास 1 लाख नहीं, तो कहती जान जितने हैं उतने दे दो, मुझे गुलाम बुला रहा है, यानी इसका पति जो है वो दुबई में बुला रहा है। तो उसने 40,000 रुपए इसको दिए, वो स्लिप शो कर रहा है, तो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यहाँ पर आ गई। कह रहा है मैंने तो वीडियो में देखा, जब हिंदुस्तान की वीडियो वायरल होनी शुरू हुई तब मुझे पता चला ओ तेरे की हिंदुस्तान में बैठी हुई है, वो भी नए आशिक के साथ। आप खुद बताइए, एक लड़की होकर, एक लड़की जो बड़ी कॉन्शियस होती है, एक लड़की को जो है खूबसूरती से बड़ा प्यार होता है, खूबसूरत चीज़ों से प्यार होता है, जब वो जीवन साथी चुनती है तो खूबसूरती की तरफ जाती है। उसका पहला वाला जीवन साथी जो एक मिस कॉल पे पटा था, मिस कॉल करी थी गुलाम बलोच ने, और उस मिस कॉल पे इसने कॉल कर करके जानू हमें आपसे मोहब्बत हो गई, जानू आपकी बात बहुत अच्छी है। इससे इसने 2016 में शादी करी थी, और करने के बाद वो इतना परेशान हो गया था इसको पालते पालते कि सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है। उसके बाद पता नहीं कहती है कि मेरा लफ्जी जो है पबजी वाला लफ्जी है, लेकिन मैंने रात ही जाकर निकाला कि भारत में अगर आप जाकर मेगा देखें, पबजी जो है 2020 में भारत में बैन कर दिया गया, तो वो कौन सा पबजी था जिससे तुम लफ्जी कर रही थी, कौन सा था? और वो मोबाइल तुमने तोड़ डाला जिससे तुम्हारे बगल तुम पबजी खेलती थी, इसके साथ चैट होती थी। और एक बात और देखिए कि अब वो बिल्कुल एक्चुअल उम्र निकल कर आ रही है चूसे वाम की, जिसका नाम सचिन है। मात्र 18 साल का लौंडा है ये, 18 साल का लड़का, और वो 35 साल की औरत। किस तरह मतलब हाउ, किस तरह एक आदमी जो कुपोषण का शिकार है और वो कह रहा है मैं इसके 4 बच्चे पाल लूंगा। तू अपने आपको तो पालने पहले 8,000 रुपये से ज्यादा तू कमाता नहीं है। खुद सीमा हैदर कह रही है हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करो, मैं सचिन की मदद करना चाहती हूँ। क्यों भाई, तू इसकी मदद क्यों करना चाहती है? तू अपने पति की मदद करती ना, तूने उससे तलाक नहीं ली, तू पाकिस्तान की वफादार नहीं, तू वहाँ के मीडिया की वफादार नहीं, तू वहाँ के पड़ोसियों की वफादार नहीं, तू अपने शौहर की वफादार नहीं, तू बच्चों की वफादार नहीं, तू बच्चों को लेकर आ गई। और जिस लिहाज से तू आई, तू आना था, तू नेशनल
एक सिक्योरिटी के साथ आती है, मतलब तू यहाँ पर लगाती कि तुझे नेशनलिटी चाहिए, क्या ऐसे कोई मतलब गाजर मूली भी कराए कि तुझे यहाँ पर नागरिकता ऐसी दे देंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। कल मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया देख रही थी, तो उस चैनल में दिखा रहा था कि जब उसे पूछा जाता है कि आपको कलमा क्यों नहीं आता है, तो कहती मैं अपने लफ्ज पे लाना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैंने हिंदुत्व को इतना ज्यादा अपना लिया है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है वो कलमा नहीं कह पाती, फिर वो कहती है कि नहीं मैंने हिंदुत्व अपना लिया तो अपने जुबान पे भी नहीं लाना चाहती हूँ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि भारत एक मिली जुली संस्कृति का नाम है। भारत इस्लामिक देश तो है नहीं। भारत में ही मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे सिख भाई, मेरे जैन, मेरे बौद्धिस्ट, मेरे तमाम मजहब का जो यहाँ पर मिला जुला संगम है। ये तो यहाँ पे तो मुद्दा ये नहीं कि तू हिंदू बनी कि तू मुसलमान बनी, मुद्दा ये है शक तो कहीं ना कहीं जाता है इसमें। शक तो जा रहा है ना। आप मतलब हिंदू रीति रिवाज में कहाँ लिखा हुआ है कि आप इलीगल तरीके से आ जाएं? कहीं लिखा हुआ है कि अगर आप हिंदू धर्म अपना रहे हैं और यहाँ पर आने के लिए आप इलीगल रास्ता चुने? जब तुझे सचिन से इतनी मोहब्बत थी, सचिन अंबानी तो नहीं था कि भारत में उसके बिजनेस थे, तो तूने नेपाल में शादी क्यों करी? तू हिंदुस्तान के मंदिर में आके करती ना, उसके घर वालों को लेकर, उन पड़ोसियों को लेकर जो आज तेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तुझे इनाम दे रहे हैं, तुझसे खुश हो रहे हैं, जो तुझे सकीना भाभी कह रहे हैं, विकास की चाबी सीमा भाभी कह रहे हैं, तो तूने उनके साथ आके शादी क्यों नहीं करी? तो बहुत बड़ा सवाल है, सिक्योरिटी पे सवाल है। भारत की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाती हुई, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाती हुई एक पांची फेल बुलबुल जो कहीं से नहीं लगती कि वो पांची फेल है, फर इंग्लिश बोल रही है, धमाकेदार तरीके से इंटरव्यू दे रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है, उसकी फिगर देखने लायक है, उसके जो मुजरे चल रहे हैं टिकटॉक पे वो डांस देखने लायक है। वो कोई कह रहा है कि ये दुबई के बार में डांस करती थी, कोई कह रहा है कि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा नेता है, उसकी ये रखेल है, वो इसको यहाँ लेकर आए। तो मैं जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन भारत की सिक्योरिटी को इसको लेकर इस पर राधे राधे की बेल्ट लेकर इस पर पेलना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि तू बता, तू हिंदुस्तान में वो कौन से राज हैं जो लेने आई है? कहीं ये कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं? और इस साजिश में कहीं ये सचिन जो अपने आप को ठाकुर कह रहा है लेकिन है आदिवासी, कहीं ये शामिल तो नहीं? इन तमाम चीजों को एक सीरियस मैटर में लेके पूछताछ होनी चाहिए। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है एक जासूस निकला पाकिस्तान का, तो इस प्रकार से भी तो हो सकता है ना कि वो पाकिस्तान की जासूस ही हो, क्योंकि जब हमारे ही अंदर से, हमारी मिनिस्ट्री से ही जासूस निकल रहे हैं पाकिस्तान के, तो ये भी तो लाजमी है कि हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम डिमांड कर रही है कि इसको पाकिस्तान ना भेजा जाए, इसको वहीं फांसी दे दी जाए। पाकिस्तान के कितने सारे आशिक निकल कर आ रहे हैं जिनके साथ ही रही है, किसी के साथ लिव इन में रही है, किसी के साथ वैसे रही है, किसी मतलब हर एक से ये मोहब्बत के पिंगे बढ़ाती है। इसकी जो मतलब मैं क्या कहती हूँ, मोहब्बत नाम का फोल्डर इसका बंद होने को तैयार ही नहीं होता। सर्दी का अलग, गर्मी का अलग, बरसात का अलग, और हिंदुस्तान का अलग, और पाकिस्तान का अलग, और नेपाल का अलग। मतलब कितनी मोहब्बतें करेगी इंसान? मोहब्बत क्यों करता है? मोहब्बत जब इंसान करता है तो मोहब्बत का मतलब ये होता है कि एक आप बैलेंस लाइफ लेके चल रहे हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके साथ जाके आप घर बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपना एक संसार बसाते हैं, एक घर ऐसी जन्नत बसाते हैं जहां पर आप देखकर खुश होते हैं, आपके बच्चे आपके फूल के मानिंद होते हैं। तो वही घर लव मैरिज पे 2016 में गुलाम बलोच के साथ बचा चुकी है, और फिर तो कह रही है ना हमें मोहब्बत नहीं मिली, हमें सचिन से मोहब्बत है। और शायद आपने अगर देखा, बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जहां ये सचिन को मार रही है, सचिन का टेंटवा पकड़ रही है, सचिन के मुंह पे हाथ रख रही है, और सचिन कह रहा है देख मैं तेरे सारे राज बता दूंगा। तो कौन से ऐसे राज हैं जो सचिन कह रहा है? बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो मुश्किल से 8-8, 9-9 सेकंड के वो वायरल हो रही हैं। तो वो ऐसी कौन सी वीडियो, सचिन को भी लेके मालूम करना चाहिए कि चूचू के मुरब्बे, तुझे शर्म ना आई कि देश के फौज जो है वहां पर देश के लिए लड़ रही है, अपनी फैमिली को भूल जाती है। 19-19 साल के हमारे फौजी अपनी जवान बीवियों को ये नहीं देखते पलट के कि हमारी बीवी कैसी है, हमारा बच्चा कैसा है, और वो सरहदों पे मर जाते हैं। और तू एक पाकिस्तान की जासूस उठा के लेकर आए ताकि भारत में कोई आतंकी हमला हो। तो इन दोनों को पकड़कर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए, और पूछताछ सोशल मीडिया से भी, पूछताछ स्ट्रीम चैनल से भी होनी चाहिए कि किस तरह इन्होंने एक आतंकी औरत को जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पर आई, उसको हीरोइन बनाया, उसको ऐसा साबित करा कि फ्रांस की मोदी जी की रैली कवर नहीं करी, उनकी यात्रा कवर नहीं करी, बस देश की भाभी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, और गदर टू तुम यही कवर कर रहे थे। एक तरफ तो तुम कहते हो कि मुल्ले जो होते हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन होते हैं, ये तो एटीएम मशीन है, ये तो 4 बच्चे वहां से लेकर आई है। एक बच्चा पैदा करने की एटीएम मशीन जो वहां से तुम लेकर आए हो,
और 4-5 यहाँ पैदा करेगी, तो योगी जी फिर वो कहाँ गए आपके वो नारे जहाँ आप कहते हैं कि मुल्लों का पेच टाइट करेंगे और ऐसा कानून लेकर आएंगे कि अगर कोई मुसलमान 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करता है तो आप उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, वोट डालने नहीं देंगे, प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देंगे। ये तो पड़ोसी देश से आप उठा के लिया एटीएम मशीन, जो बच्चा पैदा करने की एटीएम मशीन है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा षड्यंत्र है। षड्यंत्र की बू आ रही है, लेकिन क्या षड्यंत्र है वो यहाँ पर आप ही देखिए कि इंटेलिजेंसी को पता लगाना चाहिए कि वो ऐसी कौन से राज हैं जो सीमा और सचिन मिलकर पाकिस्तान को दे रहे थे या देंगे। अब यहाँ पे 2 सवाल है। सवाल एक ये कि किस तरीके से वो जो 4 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे जब उनके बारे में पूछा जाता है तो वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो उनको किस प्रकार से उनका माइंड वॉश है, किस प्रकार, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं। जब अगर वो मुसलमान थी तो वो 4 बच्चों को किस प्रकार से सिखा दिया गया कि वो जय श्री राम हर बात पे बोल रहे। और दूसरी ये बड़ी सवाल है कि जब वो आई थी लीगल तरीके से तो 48 घंटे के अंदर अंदर ही उनको रिहा भी कर दिया गया था। यानी जो जांच एजेंसियां है ना, ये तो वो जांच नहीं कर रही और रिहा भी 48 घंटे से पहले ही कर दे रही है। तो ये क्या सब कुछ मिला हुआ है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें तमाम के तमाम लोग शामिल हैं। आपको याद होगा कि 3 साल पहले भारत का जेएनयू में पढ़ने वाला उमर खालिद को पकड़ा जाता है और उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि उमर खालिद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, जबकि ऐसा नहीं था। उमर खालिद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, वो वीडियो डॉटेड थी। उसके बावजूद आज तक उमर खालिद जेल में बंद है, यानी सिर्फ एक नारा लगाने के इल्जाम है। और यहाँ पर साक्षात पाकिस्तानी औरत उठकर आ जाती है बिना वीजे के, बिना पासपोर्ट के, और आप कहते हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। तो यहाँ पर इंटेलिजेंसी भी कटहरे में आती है और ये आता है कि कौन वो लोग हैं जो इस सीमा हैदर को बचा रहे हैं, कौन सी ऐसे लोग हैं मतलब इस षड्यंत्र में शामिल है, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे रिजवी जी और इनसे हमने बातचीत की सीमा हैदर के जो प्रज्वलित मुद्दा है उसमें कि किस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में आ जाती है और बार बार जो है उनसे पूछा जाता है, एनआईए पे जो है शंका जाती है कि क्यों अभी तक एनआईए ने जांच नहीं की है इसको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।